जय हिंद सबको। आज हम झटके से कुछ नियम सीखेंगे वचन बदलने का। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हज़ारों शब्द सीखने की कोशिश करते हैं जो सीखने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम लोग कुछ नियमों को याद कर लेते हैं तो दुनिया के कोई भी शब्द हो उसको हम एक वचन से बहुवचन बनाने में बस आसानी से हम बदल सकते हैं। यानी अर्थात अगर हम नियम को सीखें, ज़्यादा करोड़ों शब्दों को सीखने की आवश्यकता है नहीं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला देखते हैं वचन क्या होता है। वचन यानी नंबर, वेरी सिंपल, सिंगुलर और प्लूरल जो हम इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हिंदी में क्या होता है, हम एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम को अगर जान लेते हैं तो सारे शब्द हमारे जेब में हो जाता है। पहला देखते हैं, अगर ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द मिले तो हम उसमें ए लगाते हैं। ए अर्थात ओकारांत का मतलब क्या है, अंत में अगर ओ कार यानी ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा कौन सी है, कुछ भी नहीं है, यानी इसकी मात्रा तो है नहीं, ओ की मात्रा तो है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे। देखिए, अगर अंत में किसी भी शब्द के अंत में, इसलिए ओ कार अंत में अगर ख त द त अर्थात इन वर्णों में देखिए कोई भी मात्रा है नहीं। अगर जिस वर्णों में मात्रा है नहीं, अगर वो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो देखिए। अगर स्त्रीलिंग है तो हम बस ए लगाएंगे। देखिए, आँख का आँखें, रात का रातें, बात यादें, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, कलम। तो अभी कलम क्या है तो ये पुल्लिंग शब्द, लेकिन इसका प्रयोग क्योंकि लेखनी से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका जो लेखनी से जुड़ी हुई इसका प्रयोग, इसके कारण इसको स्त्रीलिंग में भी गिना जाता है। तो अगर आप कलम का कलम भी बोलेंगे तो भी चलेगा, अगर कोई इसको कलमे बोले तो भी चलेगा। लेकिन है ये पुल्लिंग शब्द, कलम पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग लेखनी से है, जिसके कारण इसको स्त्रीलिंग माना जाता है। और अंत में देखिए अध्यापक में अंत में क्या है, क, यानी कोई मात्रा है नहीं, तो इसको हमने क्या लगाया, इसमें हमने ए नहीं लगाया। इसका कारण क्या है, अर्थात अगर कोई अंत में ऐसे वर्ण हो जिसमें कोई मात्रा ना हो, अगर वो स्त्रीलिंग शब्द है तो हम उसमें ए लगाएंगे। भाई याद कैसे रखें ये स्त्रीलिंग है, तो कोई हिंदी गाना में ढूंढिए, कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा। आँख है भरी भरी, भरा भरा तो होता नहीं, अर्थात आँख स्त्रीलिंग शब्द है। रात कटी स्त्रीलिंग शब्द है। याद तेरी आती है, दैट मीन्स स्त्रीलिंग शब्द है। तो ज़्यादातर शब्द क्या है जो हम देखेंगे, अगर स्त्रीलिंग मिल गया जिसमें कोई मात्रा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ओ कार अंत में ओकार यानी कोई मात्रा नहीं, अगर स्त्रीलिंग है तो ए लगाइए। अगर वो पुल्लिंग निकल गया तो उसमें हम लोग अलग प्रयोग करेंगे, उसमें अध्यापक क, ये तो मेल है तो जैसे कि तैसे रह गया, अध्यापक गण लगा सकते हैं हम लोग। इसका नियम हम अलग से बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हुए नंबर 2, अगर कोई आकारांत शब्द मिले, आकारांत अंत में आ की मात्रा, इसकी मात्रा कौन सी है, आ, अगर वो आकारांत है, अगर वो स्त्रीलिंग है तो हम क्या करेंगे, आई लगा देंगे। ये देखिए, आई लगा देंगे। अर्थात कथा बन गया कथाएं, माला बन गया मालाएं, माता माताएं, गाथा गाथाएं, लता लताएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं। अर्थात आ की मात्रा हो, अगर स्त्रीलिंग है तो आए 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 हम लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए तीसरे नियम पे चलते हैं। अगर आकारांत स्त्रीलिंग है तो आए लगेगा, लेकिन आकारांत अगर पुल्लिंग शब्द हो तो क्या करेंगे, पुल्लिंग शब्द हुआ तो हम इसका नियम बदल देंगे, उसको थोड़ा सा अलग कर देंगे। यानी अगर पुल्लिंग है तो ए लगा देंगे। ये रहा ए, इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा है ए। अर्थात गधा गधे, कुत्ता कुत्ते, मुर्गा मुर्गे, रास्ता रास्ते, लड़का लड़के, और घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे। अर्थात आ की मात्रा स्त्रीलिंग है तो आए, आ की मात्रा स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुआ तो ए। अंत में जो है अंतिम वर्ण बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ई क्या रांत, अगर छोटी ई की मात्रा हो या फिर बड़ी ई की मात्रा हो, दोनों ई की मात्रा से अगर कोई शब्द खत्म हो, अंत में हो और वो स्त्रीलिंग शब्द हो, याद रखना होगा वो स्त्रीलिंग है। देखिए, छोटी ई की मात्रा हो या फिर बड़ी ई की मात्रा हो, और अंत में, अंत मतलब क्या, लास्ट, ईकारांत या फिर ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में इया लगाकर, तो हम देखते हैं लड़की, बड़ी ई की मात्रा बन गई ये छोटी ई की मात्रा, लड़कियाँ। मुर्गी बड़ी की मात्रा, ये बन गई छोटी की मात्रा, मुर्गियाँ। टोपी बड़ी की मात्रा बन गई छोटी की मात्रा। नीति बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा ऑलरेडी है तो उसको बदलने की ज़रूरत है नहीं, तो जैसे कि तैसे नीतियाँ बन गई। वही निधियाँ नारी, नदियाँ नारी, नदी बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा बन गई नारी। लेकिन हम पानी पे जब आते हैं, पानी बड़ी की मात्रा है, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग हुआ तो इयाँ, नारी नारियाँ, बकरी बकरियाँ, लड़की लड़कियाँ, लेकिन ये तो पुल्लिंग शब्द है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि तैसा छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं दूसरे नियम पर, तो पांचवें नियम पर। पांचवा नियम क्या बोल रहा है, अगर आपको कोई ऊकारांत यानी छोटा ऊ की मात्रा या फिर बड़ा ऊ की मात्रा से अंत में मिले,
अगर वो स्त्रीलिंग शब्द है तो हम क्या लगाएंगे, ऊए लगाएंगे। यहाँ पर ओ की मात्रा भी है, ओ का रांत है, औ का रांत अगर है वो भी चलेगा। ओ का रांत अगर वो कोई स्त्रीलिंग शब्द हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन होना पड़ेगा स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पर लिखा नहीं है, ये स्त्रीलिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग शब्दों में तब जाकर वो होगा। जैसे ऋतु, ये तो लड़की का नाम है, बड़ा ऊ की मात्रा है, गौर से देखिए, ये छोटा ऊ की मात्रा बन गई ऋतुएं। पशु, मधु, मधु बड़ा छोटा ऊ ऑलरेडी है तो मधुएं। धेनु, धेनुएं, बस ए लग गया। हमें गौर ये करना है कि बड़ा ऊ की मात्रा अगर है तो छोटा ऊ की मात्रा अंत में हो रहा है। गऊ, एक गऊ, औ की मात्रा है, स्त्रीलिंग है तो गौएं। वधु, ऊ की मात्रा, वधुएं। वस्तु, ये छोटा ऊ ऑलरेडी है तो छोटा ऊ की मात्रा वस्तुएं। लेकिन जैसे देखिए घुंघरू, ये पुल्लिंग शब्द है, काम ये स्त्रीलिंग वाला करता है लेकिन ना, ये पुल्लिंग शब्द है। ऊ की मात्रा हुआ तो क्या हुआ, हमें स्त्रीलिंग चाहिए भाई, ये तो पुल्लिंग है। जैसे घुंघरू का घुंघरू ही रह गया। तो इसका एक मजाक भी बनता, चलो मजाक अभी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, अंतिम या को हम या बना देंगे। अगर अंतिम किसी भी शब्द में अंत में अगर हमें या मिले तो उसको या बना दो। जैसे गुड़िया, गुड़िया तो या बन गया गुड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। लुटिया, लुटियाँ। चूहिया, चूहियाँ। टोपी, सॉरी बिटिया, बिटियाँ। डिबिया, डिबियाँ। बस चंद्र बिंदु लगा देते हैं, बस खत्म हो जाता आंसर। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जहाँ पर हम गण, जन, लोग, दल, वृंद आदि लगा देते हैं। जैसे कि अध्यापक, पहले हमने देखा था, ये स्पेलिंग गलत है, पहले हमने देखा था अगर ओ की मात्रा हो, अगर वो स्त्रीलिंग हो तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कि अंत में हमें क्या मिला था, जैसे कथा नहीं, वो जैसे सड़क, सड़क, अंत में क कोई मात्रा नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, सड़कें, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन ये तो पुल्लिंग शब्द है अध्यापक, तो हम लोग क्या लगाएंगे, गण, अध्यापक, गण। राजा, आ की मात्रा को हम लोग स्त्रीलिंग है तो क्या करते हैं, माता का स्त्रीलिंग माताएं। गधा का पुल्लिंग होता गधे, तो स्त्रीलिंग में आई लगाया, पुल्लिंग में ए लगाया। स्त्रीलिंग अगर अंत में आ की मात्रा हो तो हमने ए आई लगा दिया, और गधा पुल्लिंग अंत में आ की मात्रा हुआ तो हम लोग लगाएंगे ए। तो राजा तो पुल्लिंग शब्द है तो हमने इसमें क्यों नहीं लगा राजे, तो राजे तो होता नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, गण, जन, लोग, दल, वृंद लगा देंगे, तो राजा, गण। सैनिक, क, अगर अंत में कोई मात्रा नहीं है, स्त्रीलिंग है तो ए, जैसे याद, यादें, लेकिन सैनिक तो पुल्लिंग है तो हो गया सैनिक, दल। छात्र, ओ की मात्रा है, स्त्रीलिंग होता तो ए लगता, लेकिन पुल्लिंग है तो बनेगा गण, छात्र, गण। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे हमें शब्द मिलेगा जो बदलता नहीं है। जैसे कि प्रजा, प्रजा वही, आ की मात्रा अगर स्त्रीलिंग है तो आई, पुल्लिंग हुआ तो ए। ये पुल्लिंग होने के बावजूद इन शब्दों में हमने कहा, कुछ शब्दों में पहले बताया था, कुछ शब्दों में हम लोग जैसे गण, जन, लोग बनेगा प्रजा, गण। साधु, गण, ऊ की मात्रा स्त्रीलिंग होता तो ऊए होता था, पुल्लिंग बन गया तो गण। बालक, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग होता तो बालकें होना था, तो बालकें नहीं हो गए, पुल्लिंग शब्द है तो बालक, गण, बालक, जन। नेता, नेता को कुछ लोग नेताएं बोलते हैं लेकिन यह गलत है। अगर आ की मात्रा स्त्रीलिंग हुआ तो आई लगेगा, अगर पुल्लिंग हुआ तो ए लगेगा, जबकि ये नेता तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शब्द तो नेत्री है, तो पुल्लिंग है तो ये नेता तो हो ही नहीं सकता, नेताएं तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग में तो ए लगता है। जैसे कुत्ता का कुत्ते, मुर्गा का मुर्गे, तो इसमें हम नेता के क्या नेते लगाएंगे, नहीं, तो हम लगा लेंगे नेतागण। फिर आया ऋषि, छोटी ई की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, अगर स्त्रीलिंग है तो इयाँ, जैसे नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ, लेकिन ये तो छोटी ई की मात्रा है, अगर ये पुल्लिंग शब्द है तो हम क्या करेंगे, ऋषि, गण। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका एक वचन और बहुवचन ही होता है, मतलब दोनों शब्दों का एक वचन और बहुवचन एक ही होता है, बदलता नहीं है। जैसे कि पानी, जल, प्यार, आसमान, दर्द, मानवता, थकान, बाल, डाकू, मुनि, आदमी। आदमी को आदमियाँ मत कर देना, क्योंकि नदी का नदियाँ होता है, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग शब्द है, आदमी पुल्लिंग शब्द है, आदमी को आदमियाँ मत कर देना, ये शब्द नहीं बदलते। ये इन शब्दों को जानने का तरीका एक ही, एक्चुअली जो हम सुनेंगे वही सीखेंगे। हम डीएड या फिर डीएलएड या फिर बीएड करते हैं या फिर जो टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा, टीचर का बड़ा एक रोल होता है कि टीचर जैसे पढ़ाएगा बच्चा वही सीखेगा, यानी जो सुनेंगे वही सीखेंगे। अगर सामने वाला खुद ही बोल रहा है हवा आ रहा है, हवा बह रहा है, तो गलत हो गया ना, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, वो स्त्रीलिंग है, हवाएं, हवाएं बह रही है। अगर वो सामने वाला टीचर ही बोल रहा गाड़ी में गाड़ी आया, ट्रेन आया, तो वहीं पर गलत होगा ना, ट्रेन आई, गाड़ी आई। तो बोलने वाला अगर सही बोलेगा, हिंदी बोलने वाला अगर सही बोलेगा तो सुनने वाले सही सुनेगा। अगर हम उसको पहले ही गलत सिखाएंगे, अगर हम बोलेंगे ये
ये है सरक। अगर मैं मतलब सड़क बोलूँ तो ये गलत हो गया ना, ये सड़क थोड़ी है, सड़क है, ड़। यानी हम इसको इंग्लिश में जैसे लड़का लिखते हैं तो इंग्लिश में देखिए लड़का लिखते हैं, लड़का। क्यों? क्योंकि ये LARKA नहीं है, लड़का नहीं है, ये लड़का है, लड़, ये लड़का। यानी इसका उच्चारण अगर हम टीचर ही गलत बोलेंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? वही वचन का भी वही है और लिंग का भी वही है। अभी कुछ द्रव्यवाचक मिलेगा, ऐसे द्रव्यवाचक शब्द मिलेगा तो वेरी सिंपल, जैसे तेल, घी शब्द, जैसे लस्सी, पानी, रायता, ये सभी हमें दोनों सूचना देने वाले शब्द होते हैं जो एक ही वचन होता है इनका। द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, सिंगुलर। पानी कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, बात खत्म। गिन के दिखाओ, तेल को गिन के दिखाओ, घी को गिन के दिखाओ, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, अभी कहानी ऑलमोस्ट खत्म है। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका प्रयोग सर्वदा बहुवचन में ही होता है, जैसे कि दान, दर्शन, प्राण, आंसू, इस तरह के शब्द हैं। इन चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। और आगे देखिए, संबंध, रिलेशन बताने वाले शब्द, मामा, चाचा, काका, दादा, नाना, ताऊ, ये सारे के सारे क्या रहेगा? ये सब ये रहेगा हमारा सिंपल, ये रहेगा एक ही रूप में होता है, एक वचन और बहुवचन का रूप समान होता है। जैसे दाऊ, ताऊ, लोग आए थे, काफ़ी, ताऊ, ताई, नाना, नानी, मामा, लोग आए थे, मामाएँ नहीं आए थे, मामे नहीं आए थे। तो धातु बताने वाले, कुछ धातु का नाम बताने वाले, सारे धातु के नाम जितने होते हैं सारे के सारे एक ही जैसे होता है, इनका बदलने होता है, एक ही वचन होता है। जैसे सोना, तांबा, चांदी, लोहा आदि इत्यादि जितने हैं सारे आदि एक ही वचन में रहता है, बहुवचन नहीं होता। अर्थात हमने देखा कि कुछ शब्दों का अगर नियम सीख लेते हैं तो हज़ारों करोड़ों शब्द सीखने की आवश्यकता नहीं है, लाखों शब्द सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने एक बार में ध्यान रखें, अगर ओकारांत अंत में है तो आँखें, जैसे याद का बन गया यादें। अगर आकारांत स्त्रीलिंग है तो आए, जैसे कि माता का बन गया माताएं। अगर पुल्लिंग अगर मिला, आकारांत पुल्लिंग मिला, रास्ता को बन गया रास्ते, गधा का बन गया गधे। स्त्रीलिंग अगर छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा से मिल जाए तो इया, जैसे मुर्गी, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन गई। वैसे आगे बढ़ के जाएंगे, अगर हमें ऊ की मात्रा मिल जाए स्त्रीलिंग शब्द हो तो ऊए, औ की मात्रा मिल जाए स्त्रीलिंग शब्द हो तो ए। आगे हमें मिल जाए अगर या तो बनाएंगे या। और बाकी कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे गण, जो, लोग, दन, बृंद ऐसा सब लगाते हैं। अर्थात इन कुछ नियमों को अगर हम पोज कर करके लिख भी लें, कॉपी में याद कर लें, तो सारा वचन हमारे जेब में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं भी अपना ज्ञान को बढ़ा सकूँ, अपने रिफ्रेश कर सकूँ। और कोई सवाल हो तो भी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।